चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज नेपाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री देवबा से करेंगे मुलाकात, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल की यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों को और गहरा करना है। फिनलैंड करेगा नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच सरकार का बड़ा ऐलान। महंगाई का लगा एक और झटका। सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी। अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, कहा जंग में यूएस साथ खड़ा है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा, कहा राज्य में लाएंगे पीएम मोदी का विकास मॉडल। पंजाब सरकार ने जेलों से गतिविधियां चलाने वाले गैंगस्टर और अपराधियों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। 50 दिनों में 710 मोबाइल फोन किए जब्त। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी पार्टी। बीकेयू नेता राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से निकाला गया। नरेश टिकैत से छीना अध्यक्ष पद। थॉमस कप के फाइनल में भारत ने रचा इतिहास। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात पर रोक के फैसले का व्यापारी संगठन ने किया स्वागत, कहा जमाखोरी रोकने में मिलेगी मदद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया बड़ा दावा, कहा मुझे मारने की रची जा रही साजिश। सीएम योगी की मेजबानी में पीएम मोदी को परोसी जाएगी गुजराती खिचड़ी, भाकरी और दाल खाने की मेज पर तैयार होगा मिशन 2024 का रोड मैप। यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई से कीव से शुरू करेगा परिचालन। उत्तर कोरिया में कोरोना के 8 लाख से अधिक मामले आए सामने। किम जोंग उन ने दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। चिंतन शिविर में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस की तरह संवाद की छूट नहीं दे सकती है बीजेपी और आरएसएस। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। आईआरसीटीसी ने बदले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। लखनऊ में 100 जगह लगेंगे हेल्थ एटीएम। 40 तरह के मेडिकल टेस्ट होंगे मुफ्त, जाने पूरी डिटेल। गाजीपुर मौलाना ने यूपी के सीएम योगी से की बड़ी अपील, कहा राष्ट्रगान में सिंध शब्द को हटाएं क्योंकि हम पाकिस्तान का यश गान नहीं कर सकते। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन का सर्वे खत्म। गुबंदों का किया गया सर्वे। लखनऊ में आज योगी सरकार के मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनाव को लेकर अहमदाबाद में लगेगा बीजेपी का चिंतन शिविर। अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल होंगे शामिल। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई बड़ी खबर। हेल्थ कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाली वेबसाइट हुई शुरू। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को दी सलाह, कहा जनता से फिर जोड़ना होगा, कनेक्शन जाना होगा लोगों के बीच। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान। यूपी सरकार लॉन्च कर रही खास पोर्टल, मिलेगी तमाम सुविधाएं। भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़। नए संगठन ने राजेश सिंह चौहान को चुना राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरिनाम को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर फिर बरसी नवनीत राणा, कहा यह हनुमान चालीसा के खिलाफ मैं भागने वाली नहीं हूं। हिंदुत्व की जंग में बीजेपी पर बरसे सीएम उद्धव ठाकरे, कहा शिवसेना के गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल। जम्मू कश्मीर के बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने कहा, कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे पाकिस्तानी आतंकवादी। रिलायंस, टीसीएस समेत कई कंपनियों को हुआ भारी नुकसान। हफ्ते भर में 2 करोड़ 48 लाख फिसला मार्केट कैप। फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, कहा कश्मीरी पंडितों पर हमला, कश्मीर की आत्मा पर अटैक। एआईएमआईएम नेता ओवैसी का औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने का मुद्दा गरमाया। अब एक्ट्रेस रवीना टंडन का पोस्ट चर्चा में आया। सोशल मीडिया के सुपरस्टार उद्योगपति अनिल अग्रवाल की जिंदगी पर बन सकती है फिल्म। ट्वीट कर बताई अपने संघर्ष की कहानी। असम में लगातार हो रही बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालत। हाफ लोग में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। श्रीलंका में विक्रम सिंघे की कैबिनेट में 4 मंत्री हुए शामिल। जीएल पेरिज फिर बने विदेश मंत्री। राज्यसभा सांसद बनाए जाने की खबरों में अडानी ग्रुप ने दी सफाई, कहा राजनीति में दिलचस्पी नहीं।
G23 के नेताओं की मांग को मिला कांग्रेस का समर्थन, संसदीय बोर्ड का किया जाएगा गठन। राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करेगी कांग्रेस, किसी भी पद पर 5 बार बने रहने का बनेगा नियम। पूर्व सांसद हनुमंत राव ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, जातिगत जनगणना के मुद्दों को उठाने की मांग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। सुनील जाखड़ के पार्टी को गुड बाय कहने पर पंजाब कांग्रेस में हलचल, रावत, वड़िक व सिद्धू ने किया कमेंट। यूपी में वसूली के डर से अपात्रों ने सरेंडर किया राशन कार्ड, लखीमपुर डीएम की चेतावनी के बाद 830 कार्ड आए वापस। एक्ट्रेस केतकी चितले को ठाणे कोर्ट ने 18 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा, एनसीपी चीफ शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट करना पड़ा भारी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर जताई आपत्ति, कहा पूजा स्थल को बदलने का प्रयास गलत। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2487 नए केस, उपचाराधीन मरीजों की संख्या में आई गिरावट। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच एसआईपी से बनेगी बात, इसी गिरावट में मिलेगी मल्टी बैगर रिटर्न। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक भीषण गर्मी, 47 डिग्री के पार तापमान, आईएमडी ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में जताया बारिश का अनुमान। मरुधरा की भूमि में चिंतन और बैठक से मिलेंगे कांग्रेस और बीजेपी को उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज नेपाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री देउवा से करेंगे मुलाकात, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी का दौरा करेंगे। यहां पीएम मोदी नेपाल के अपने समकक्ष शेर बहादुर देउवा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा नेपाली पीएम के इन्विटेशन पर हो रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं नेपाल यात्रा होगी। पीएमओ की प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रधानमंत्री लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वो लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का नेपाल सरकार के तहत आने वाले लुम्बिनी विकास ट्रस्ट द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करने का भी प्रोग्राम है। जानकारी के मुताबिक लुम्बिनी में दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत नेपाल सहयोग तथा साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान पन बिजली परियोजना, कारोबार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों एवं विकासात्मक सहयोग पर चर्चा होगी। महंगाई का लगा एक और झटका, सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी, जाने ताजा रेट्स। जी हां, देश में जारी महंगाई के बीच दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। नई कीमतें 15 मई को सुबह 6 बजे से लागू हो गई। वहीं सीएनजी में 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 73 रुपए 61 पैसे हो गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शहरी गैस वितरण क्षेत्र को बिना कटौती के प्राथमिकता के आधार पर 100% गैस आपूर्ति के निर्णय के बावजूद क्षेत्र को आपूर्ति मार्च 2021 की मांग के स्तर के आधार पर की जा रही है, जिससे गैस की कमी हो गई और कीमतों में उछाल आया। पिछले महीने ही पेट्रोल मंत्रालय ने घरेलू क्षेत्रों से शहरी गैस वितरकों के लिए प्राकृतिक गैस का नया आवंटन बंद कर दिया, जिससे सीएनजी और पीएनजी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि आवंटन रोका नहीं गया है और क्षेत्रों को अधिक गैस देने से बिजली और उर्वरक जैसे क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के इस कदम से क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश योजना की व्यवहार्यता को लेकर अंदेशा पैदा हो गया है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान, यूपी सरकार लॉन्च कर रही खास पोर्टल, मिलेगी तमाम सुविधाएं। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की सुविधा के लिए खास पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही इसका एक और फायदा यह होगा कि वास्तविक किसान की योजना का लाभ ले पाएंगे। अपात्र व्यक्तियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। पोर्टल को लॉन्च करने वाली टीम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक में
में किसानों के लिए ऐसी सुविधा पहले से मौजूद है, उसी तर्ज पर हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। इससे किसानों का समय और धन दोनों बचेगा। योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पंजीकरण के बाद किसानों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसका उपयोग कर योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव ने बताया कि हम किसानों के खसरा से जुड़ा एक अलग पोर्टल विकसित करेंगे। इससे उनकी जमीन, बोई गई फसल, रकबा आदि से संबंधित प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो सके। इससे किसानों का ऑटो वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, IRCTC ने बदले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। जी हां, IRCTC के मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव किया गया। भारतीय रेल के उपक्रम IRCTC ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन की टिकट बुक करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। नए नियमों के मुताबिक यूजर्स को अब टिकट बुक करने से पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरिफिकेशन के बिना किसी भी ट्रेन में ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRCTC ने कहा कि नए नियम उन यूजर्स पर लागू होंगे जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं की है। भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर रेल सेवा देने की दिशा में सभी जरूरी कदम उठा रही है। गर्मियों के सीजन में यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए भारतीय रेल के सभी जोन कई समर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसके अलावा जिन रूट पर अलग से स्पेशल ट्रेन चलाना संभव नहीं है, उस रूट पर मौजूदा ट्रेनों में ही डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। स्पेशल ट्रेनों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय रेल की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल किया जा सकता है।